आज मैं भारतीय इतिहास की एक सच्ची और जोश भर देने वाली घटना का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। भारत के इन वीर सपूतों की गाथाएं सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी तब की है जब मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और हमारे वीरों ने जीवन की अंतिम सांस तक चित्तौड़ के किले की हिफाजत की। ये कहानी है जयमल मेड़तिया और पट्टा सिंह चुंडावट के देशभक्ति और बलिदान की, तथा उनके साथ अन्य राजपूत सैनिक भी जीवन की अंतिम सांस तक लड़ते रहे। हालांकि दुश्मन सैनिक सेना में अधिक थे और बहुत शक्तिशाली थे। पूरी युद्ध भूमि खून से लाल हो गई। सैनिकों के हाथ कट गए तो पैरों से लड़े, पैर कट गए तो सिर से लड़े, लेकिन रुके कभी नहीं। मातृभूमि की आन मान और शान के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहे, किंतु किले को बचाने में नाकामयाब रहे। तो आइए आरंभ करें। बात है सन 15वीं शताब्दी की, जब उज़्बेकिस्तान के एक लुटेरे शहंशाह बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। उन्होंने भारतीय शासकों से युद्ध कर हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया। उनके जीते गए भूभाग के लोगों को जमकर लूटा गया और इस भूभाग को मुगल साम्राज्य कहा जाता है। बाबर की मृत्यु हो गई और उसके पोते अकबर ने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए आधे हिंदुस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। किसी को लालच देकर तो किसी को अपनी ताकत का भय दिखाकर वे हमारे छोटे मोटे राज्यों पर कब्जा करते गए, लेकिन एक राज्य जिस पर अभी तक वे कब्जा नहीं कर पाए थे, वह था मेवाड़, जिसे इस नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है। मेवाड़ के राणा उदय सिंह ने अकबर को अपना राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। अकबर ने उनके इस कथन को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, अतः वे अपनी 60,000 की सेना के साथ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को तबाह करने निकले। राणा भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हुए, पर उनके सभासदों ने कहा कि आप ये युद्ध मत लड़िए, आपको कुंभलगढ़ में अपनी सेनाएं मजबूत करनी है। तो चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी उनके दो सबसे बहादुर सेनापति जयमाल और उनके साले पट्टा जी को सौंपी गई। दोनों वीरों ने वचन दिया कि वे अपने जीते जी अकबर को कभी चित्तौड़ की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। तत्पश्चात वे दोनों चित्तौड़ के किले की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उनका सामना जंगली डकैतों की एक सेना के साथ हुआ, जिसे देख सेना के एक सदस्य ने पूछा, अटै या वटै? जयमाल जी ने उत्तर में कहा, वटै, और सभी ने अपने गहने और कीमती सामान उतारकर वहीं रख दिए और आगे निकल गए। डाकुओं को हैरानी हुई कि इन्होंने बिना लड़े चुपचाप हार क्यों मान ली। डाकुओं के सरगना ने उन्हें रोककर पूछा, अटै या वटै शब्दों का क्या अर्थ है? जयमल जी ने बताया कि इन तुच्छ गहनों के लिए तुमसे लड़ाई करें या अपने देश की रक्षा के लिए उन बाहरी दुश्मनों से, तो हमने देश की रक्षा ही उचित समझी, इसलिए वटै अर्थात अपने गहने उतारकर तुम्हें दे दिए। डाकुओं के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि इन लोगों को गहनों या पैसों का कोई मोह नहीं। ये मतवाले तो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। डाकुओं के सरगना ने जयमल के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की और संपूर्ण सेना को सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचाए। चित्तौड़ के किले में पहुंचते ही वीरों को यह ज्ञात हुआ कि मुगलों की सेना 10 किलोमीटर दूर डेरा जमाए हुए है। यह कहानी आगे बढ़ने से पूर्व मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस नक्शे को ध्यानपूर्वक देखें। इस नक्शे में जहाँ कहीं भी हरे रंग के निशान हैं, उन सभी इलाकों पर अकबर का शासन था। वहीं ये जो छोटा सा केसरिया निशान दिख रहा है, वह
मेवाड़ है, और यह जो पीले रंग का एक छोटा सा निशान दिख रहा है, ध्यान से देखने पर दिखेगा, वह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है और इसी पर अकबर आक्रमण करना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा क्षेत्र मुगलों के अधीन होने की वजह से मुगलों के पास मेवाड़ और चित्तौड़ से अधिक सैनिक थे तथा मुगलों के पास तोप और बंदूकों जैसे खतरनाक हथियार भी थे। मुगलों की बंदूकें बहुत लंबी और लोहे की बनी होती थीं, जिन्हें संग्राम कहा जाता था, जबकि राजपूत राजाओं के पास ये चीजें नहीं होती थी। तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध में अकबर बाजी मार ले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, आइए देखते हैं। चित्तौड़ का किला बेहद ऊंची और लंबी लंबी दीवारों से घिरा हुआ था। मुगल सैनिक सुरंगें बनाकर और तोप से दीवारों को तोड़वाकर अंदर जाने की कोशिश करते। यह कार्य पूरे दिन चलता रहता, लेकिन रात में आकर जयमल और पत्ता जी मजदूरों की सहायता से सुरंगें वापस भर देते और दीवारें भी वापस बनवा लेते, जिस कारणवश मुगल अंदर नहीं घुस पाते थे और किला सुरक्षित रहता। और यही प्रक्रिया 5 महीनों तक लगातार चलती रही। लेकिन एक दिन अकबर ने जयमाल और पत्ता को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें अकबर ने कहा कि तुम क्यों व्यर्थ में उस राणा और चित्तौड़ के किले के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हो। मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पूरे मेवाड़ का राजा बना दूंगा। जिसके उत्तर में जयमाल ने भी अकबर को पत्र लिखा। है गढ़ मारो हमें धड़ी, असुर फिर किम आड़, काचिया जय चित्रकोटड़ी, दीड़ी मोही दीवार। जयमल लिखे जवाब यूं, सुनिए अकबर शाह, आड़े फिरे गढ़ ऊपरा, बड़ियो धरपत शाह। ए अकबर, हम क्षत्रिय जात के ठाकुर समझे न इंसान तड़े, रहते हिड़ा के गीत सुने से देखे न बलवान तड़े। यानी जयमल कहते हैं कि ये किला हमारा है और मैं तुम असुरों को इसमें प्रवेश नहीं करने दूंगा, तथा हम अपने राणा को धोखा नहीं दे सकते और अपने देश को तुम असुरों का गुलाम नहीं होने दे सकते। एक रात हमेशा की तरह जयमल किले की दीवारों और सुरंगों की मरम्मत कराने में लगे थे और अकबर की नज़र उन पर पड़ गई। और उन्होंने अपनी बंदूक संग्राम से एक गोली उनके पैर पर चलाई। वे बुरी तरह घायल हो गए और पत्ता जी उन्हें संभालते हुए महल के अंदर ले गए। किले के अंदर सामग्री और खान पान की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। किले के भीतर 8,000 योद्धा थे और बाहर 60,000 मुगल डकैत। संपूर्ण हिंदुस्तान में किसी से भी यह बात छिपी नहीं थी कि अकबर को जो स्त्री पसंद आती है उसके साथ वह कितना गलत व्यवहार करता है। उसके साथ जबरन विवाह कर वह उसे हरम में कैद कर लेता है, जहां वो उन महिलाओं को अपना गुलाम बनाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। उन्हें हरम की इमारतों में कैदी की तरह सड़ना पड़ता था और अकबर के हरम में ऐसी ही 5,000 स्त्रियां थीं। इस हरम के बारे में मैं अपने पिछले 2 वीडियोस में बता चुका हूँ, किंतु अब जो हालात उस स्थान पर हो गए थे उससे राजपूत योद्धाओं का सफल हो पाना असंभव ही लगता था। राजपूत महिलाओं को इस बात का पता था कि अकबर ने जब यह किला जीत लिया तो वह उनके साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार करेगा। अपने ऊपर होने वाले इन अत्याचारों से बचने के लिए किले के अंदर की महिलाओं ने जो किया वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। रात्रि के समय राजपूतों ने महल का एक कुंड चुना और उस कुंड में अच्छी तरह सफाई करवाई। उसके बाद उसे गंगा जल से पवित्र किया गया। उस कुंड को लकड़ियों से भर दिया गया और आग लगा दी गई। उसके बाद उन महिलाओं ने अपने अपने पतियों के चरण स्पर्श किए और दौड़कर उस कुंड में कूदकर स्वयं को जीवित ही भस्म कर लिया। रात भर उन राजपूती महिलाओं का
जौहर जलता रहा। उनकी चीखने की ध्वनियाँ बाहर खड़े मुगल दुश्मनों को भी सुनाई पड़ रही थीं। वे समझ गए कि आज जौहर जल रहा है और सुबह युद्ध होगा और यही युद्ध जीत का फैसला करेगा। पूरी रात्रि जौहर की चिता जलती रही। इस जौहर में बूढ़ी महिलाओं और छोटी बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। वे वीरांगनाएं अपना मान बचाने के लिए जीवित ही भस्म हो गई और अकबर उन्हें छू तक नहीं पाया। और अगली सुबह आरंभ हुआ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूतों द्वारा मुगलों से लड़ा गया था। युद्ध भूमि में बेहद मारकाट हुई। पूरी युद्ध भूमि खून से भर गई। तबाही का ये मंजर बेहद खतरनाक था। हमारे वीर संख्या में बेहद कम थे, मगर फिर भी अपने प्राणों की परवाह किए बगैर ही दुश्मन पर काल बनकर टूट रहे थे। अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल ने कुछ इस प्रकार लिखा है कि राजपूती सैनिक अकेले ही मुगलों की बड़ी बड़ी हाथियों से भी भिड़ जाया करते थे। उन्होंने तबाही का ऐसा मंजर बिखेर दिया मानो मुगलों पर विषैले सर्पों की वर्षा हो रही हो। वे सैनिक जानते थे कि वे जीत नहीं पाएंगे, मगर फिर भी मरने मारने के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। वहीं जयमल के पैरों पर गोली लगने की वजह से वे पत्ता के कंधों पर सवार हो गए तथा 2 पैर और 4 हाथों से उन दोनों ने एकजुट होकर युद्ध किया और वो पराक्रम दिखाया कि दूर से देख रहा अकबर भी हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज चित्तौड़ में जयमल और पत्ता की एक मूर्ति भी तैनात है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत देर तक मारकाट मचती रही। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमारे वीरों के जब सिर कटते थे तो कुछ सेकंड्स तक उनका शरीर युद्ध करता रहता था। अंत में युद्ध समाप्त हुआ। हमारे 8000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन मरते हुए उन्होंने 60,000 में से 40,000 मुगलों का भी कत्ल किया था और केवल 20,000 मुगल सैनिक ही जीवित बच पाए। लेकिन अफसोस, हमारे वीर संख्या में कम होने की वजह से किले की रक्षा नहीं कर पाए और उस किले में मुगलों का अधिकार हो गया। जीत के बाद जब अकबर ने महल में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। जंग जीतने के बाद चित्तौड़ के किले से अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि पूरे चित्तौड़गढ़ को शमशान में बदल दिया जाए, सड़कों पर जनता के बीच कत्लेआम मचाया जाए। और ऐसा ही हुआ। मुगल सैनिकों ने रास्तों में ढूंढ कर मासूम लोगों की गर्दनें उतारी। बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा गया। बचने के लिए जो लोग घरों में छुपते, उन पर घर ही गिरा दिए जाते। भारी तादाद में मंदिरों और मस्जिदों जैसी इमारतों को ध्वस्त किया गया। लोगों के घर तोड़े गए, लोगों को बेवजह तलवारों से काटा गया। यहाँ तक कि महिलाओं को भी तलवार और भालों से काटा गया, तो कुछ महिलाओं को बाजार में बेचने के लिए उठा लिया गया। यह दृश्य कितना भयानक रहा होगा, इसे शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन कार्य है। इन अत्याचारों से बचने के लिए कई महिलाओं ने तो तालाबों और नदियों में कूदकर अपनी जानें दे दी तथा कुल मिलाकर 35,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया। इतना सब करके भी जब अकबर का मन नहीं भरा, गाय भैंसों यहाँ तक कि आवारा कुत्तों को भी सड़कों पर खुलेआम कटवाया। अकबर के सैनिकों ने तीरंदाजी कर ऊपर उड़ते पक्षियों को भी मरवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन जानवरों ने राजपूतों के राज में सांसें ली है। अमेरिकी साहित्यकार एवं विद्वान वेल ड्यूरेंट ने कुछ इस प्रकार लिखा है: द इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया वर द मोस्ट ब्लडिएस्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जिसका अर्थ ये हुआ कि न सिर्फ अकबर बल्कि जब हमारा देश इन तुर्क सुल्तानों और मुगलों के अधीन हुआ है, तब इन्होंने अपना शासन बनाए रखने के लिए केवल मारकाट ही मचाई है। इन्होंने हमारे देश की सैकड़ों इमारतों को तोड़ दिया। इनका शासनकाल न केवल भारत के इतिहास का बल्कि पूरी मनुष्यता के इतिहास में सबसे खून खराबे वाला समय रहा है,
और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा, एक विदेशी हमारे बारे में कह रहा है। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा कुंभा, राणा प्रताप, रानी ताराबाई और रानी दुर्गावती जैसे सैकड़ों वीर वीरांगनाओं की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए इन डकैतों से लोहा लिया और हमारे सपनों का भारत बन पाया, जिसमें हर कोई आपस में मिलजुल कर रहता है। हमारे इन वीर वीरांगनाओं को शत शत नमन। जयमल और पत्ता जी को भी शत शत नमन। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।